आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट MySQL का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल्स है, दैट इज कस्टमर टेबल है और उसको हम कहेंगे टेबल 1, और एक टेबल है दैट इज ऑर्डर्स टेबल और उसको हम कहेंगे टेबल 2। तो हम जब टेबल 1 के सारे कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल 2 में, तब हम क्या यूज करेंगे, दैट इज इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इंसर्ट हम करना चाहते हैं टेबल 2 में सारे जो कॉलम्स है टेबल 1 का। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू टेबल 2 सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल 1। सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं इसलिए सिलेक्ट स्टार्ट। फिर हम वेयर कंडीशन डाल देंगे हमारे हिसाब से, अगर हम कुछ वेयर कंडीशन डालना चाहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमको जब कॉलम सिलेक्ट करना हो एक टेबल का दूसरे टेबल में इंसर्ट करने के लिए, तब वो ऑर्डर में होना चाहिए सारे कॉलम्स, और मैच करने चाहिए जितने कॉलम्स हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल को, और हम जब इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे डेटा। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी जो है वो एक हमारा इंटीजर डेटा टाइप हमने लिया हुआ है। ऑर्डर आईडी को हम अगर इंटीजर लेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर में भी है, ये फर्स्ट कॉलम है कस्टमर आईडी। सेकंड हमारा जो ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी जो है वो भी फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप मैच कर रहे हैं, इसीलिए एरर नहीं आएगा। कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम हमारा सेकंड कॉलम है और कस्टमर आईडी जो है हमारा सेकंड कॉलम है ऑर्डर टेबल में, दैट इज टेबल 2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी जो हमारा ऑर्डर टेबल में है वो हमारा यहाँ पे इंटीजर है, लेकिन कस्टमर नेम जो है हमारा कस्टमर टेबल में वो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए मिसमैच कर रहा है डेटा टाइप्स में। इसी वजह से यहाँ पे एरर आ सकता है जब हम इन दोनों को ऑर्डर वाइज सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमें एरर आ सकता है क्योंकि डेटा टाइप्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये याद में रखिएगा कि डेटा टाइप्स मैच करना चाहिए, नहीं तो एरर आ सकता है जब हम इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं, देखते हैं जब हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं सिटी कॉलम को ऑर्डर टेबल से। तो यहाँ पे हमको एरर क्या दिखाएगा, चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरर जरूर दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या एरर आता है। हमारे पास यहाँ पे कस्टमर टेबल है और ऑर्डर्स टेबल है। हम ऑर्डर्स टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें कस्टमर टेबल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू, जैसे कि कस्टमर टेबल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए, फिर ब्रैकेट दे दीजिए, फिर ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं ऑर्डर्स टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें सिलेक्ट कीजिए। तो कस्टमर नेम और लेंगे सिटी, हो गया ये दो। फिर हम लिखेंगे सिलेक्ट, तो सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑर्डर्स टेबल का जो कॉलम है वो होगा हमारा, सिर्फ सिटी को लेंगे और यहाँ पे फ्रॉम ऑर्डर्स लिख देंगे। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट को। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे कि कॉलम्स मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर टेबल में से हमने चूज किया दो कॉलम्स, और सिटी कॉलम में सिटी कॉलम को ही चूज किया है ऑर्डर्स टेबल में से, दैट इज वन ओनली। सो ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये गलत दिखा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ले लेते हैं दैट इज ऑर्डर आईडी जो कि कस्टमर टेबल में हमारा, सॉरी ऑर्डर्स टेबल में हमारा प्रेजेंट है। तो ऑर्डर आईडी को चूज कर लिया। अब देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब कि नल वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए कस्टमर आईडी को भी लेना चाहिए। तो अब हम इसको ले लिए क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू नहीं हो सकता ऑर्डर कस्टमर आईडी में। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैच नहीं कर रहा फिर से, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, दैट इज कस्टमर नेम को। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो कस्टमर टेबल में आप जाके देख सकते हैं।
तो आपने जब कस्टमर टेबल में जाके देखा तो आपका जो है वो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं, जैसा कि कस्टमर आईडी में जो ऑर्डर आईडीज थे वो इंसर्ट हो गए और सिटी में भी उसी हिसाब से हमारा जो है इंसर्ट हो चुका है सिटी कॉलम में सारे जो सिटी के रिकॉर्ड्स थे। तो ये है आपका इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट माई एसक्यूएल का।